मॉर्निंग क्लास 10। कल हम लोगों ने जहाँ पे ख़त्म किया था उससे आगे शुरू करते हैं। कांग्रेस ऑफ वियना, द न्यू स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म, यानी वियना कांग्रेस के बारे में, जहाँ पे हम लोग जो है ये पढ़ेंगे कि संरक्षणवाद की जो है नई अवधारणा। आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815, यूरोपियन गवर्नमेंट वेयर ड्राइवन बाय ए स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। 1815 में नेपोलियन के हार के बाद जो यूरोपीय सरकारें बनाई गई थी वो रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी। स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म यानी जो पुरानी और जो धारणा थी उसी से वो लोग प्रेरित थी। द कंजर्वेटिव्स बिलीव दैट एंशिएंट कस्टम्स, इंस्टीट्यूशन एंड ट्रेडिशन शुड बी प्रिजर्व्ड। रूढ़िवादी जो विचार वाले थे वो मानते थे कि प्राचीन रीति रिवाज, संस्थाओं, परंपराओं को जो है संरक्षित किया जाना चाहिए था। दे वेयर ऑफ द ओपिनियन दैट द मोनार्की, द चर्च, सोशल हायरार्कीज, प्रॉपर्टी एंड फैमिली शुड बी प्रिजर्व्ड। उनका मत था, उनका सोच था कि राजतंत्र, चर्च, समाज में जो पद का प्रतिष्ठा जो है पहले की तरह, संपत्ति और परिवार को जो है संरक्षण दिया जाना चाहिए। दे नेवर वांटेड द सोसाइटी टू रिटर्न टू द प्री रिवॉल्यूशनरी डेज। वे कभी नहीं चाहते थे कि समाज जो है पूर्व क्रांतिकारी दिनों में वापस लौटे। However, they believed that the changes introduced by Napoleon could strengthen the traditional institutions। हालांकि उनका ये मानना भी था कि नेपोलियन द्वारा जो शुरू किए गए बदलाव जो है वो पारंपरिक संस्थानों को क्या कर रहे हैं, मजबूत कर सकते हैं। नेपोलियन हैड एबॉलिश्ड सर्वडम, फ्यूडलिज्म एंड मेड स्टेट पावर मोर स्ट्रॉन्गर एंड इफेक्टिव। नेपोलियन ने सर्वडम को, सामंतवाद को समाप्त कर दिया था और राज्य सत्ता को अधिक मजबूत और प्रभावी बना दिया था। वियना कांग्रेस, द विक्टोरियस कंट्रीज इंग्लैंड, रसिया, प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया मेट एट वियना, द कैपिटल ऑफ द हैब्सबर्ग एम्पायर, टू डिस्कस द फ्यूचर ऑफ यूरोप। जो विजयी देश थे, इंग्लैंड, रूस, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया ने यूरोप के भविष्य पर चर्चा करने के लिए हैब्सबर्ग साम्राज्य की राजधानी वियना में एक मीटिंग रखी। वहाँ पे वो लोग आपस में मिले। दे हैड कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन। इन सभी ने मिलकर के सामूहिक रूप से नेपोलियन को हराया था। They assembled at Vienna to draw up a settlement for Europe। वे वियना में यूरोप के लिए एक समझौता करने के लिए इकट्ठा हुए थे। The delegates drew up the Treaty of Vienna and they wanted to undo the changes introduced by Napoleon। जो डेलीगेट्स, जो प्रतिनिधि थे, उन्होंने वियना की एक संधि बनाई और वो लोग चाहते थे कि नेपोलियन द्वारा जो शुरू किए गए परिवर्तन है उसको जो है हटा करके उसे पूर्ववत कर दिया जाए। द टास्क वाज नॉट एन इजी वन। यह काम जो है आसान नहीं था। द नेपोलियनिक वार्स हैड वाइप्ड आउट मेनी ओल्ड किंगडम। नेपोलियन के युद्ध ने कई पुराने राज्यों को नष्ट कर दिया था, मिटा दिया था। द मेन टेरिटोरियल चेंज वेयर इंट्रोड्यूस्ड विद द व्यू आउट टू कीप फ्रांस अंडर चेक। मुख्य क्षेत्रीय परिवर्तन जो है जो किए गए वो फ्रांस को नियंत्रण में रखने की दृष्टि से जो है उस ट्रीटी ऑफ वियना में रखे गए। द न्यू कंजर्वेटिव रूलर डिड नॉट वांट एनी ग्रेट अपहेबल। जो नए रूढ़िवादी शासक थे वो कोई बड़ी उथल पुथल नहीं चाहते थे। द टेरिटोरियल चेंजेस मेड एट द कांग्रेस ऑफ वियना वेयर
वियना के कांग्रेस में जो मुख्य क्षेत्रीय परिवर्तन किए गए थे वो इस प्रकार हैं। द बॉर्बन डायनेस्टी विच वॉज रूलिंग इन फ्रांस बिफोर द रिवॉल्यूशन ऑफ 1789 was restored to the throne. France lost the territories which she had annexed under Napoleon. बॉर्बन राजवंश को फिर से सिंहासन पे स्थापित किया गया, जो वहाँ की क्रांति के पहले जो है शासन करता था, उसे फिर से जो है सत्ता जो है वहाँ की सौंप दी गई। फ्रांस ने उन क्षेत्रों को खो दिया जिसे नेपोलियन ने अपने अधीन कर लिया था। बी, ए नंबर ऑफ स्टेट्स वेयर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। भविष्य में फ्रांसीसी विस्तार को रोकने के लिए फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य जो है स्थापित किए गए। द किंगडम ऑफ नेदरलैंड टुगेदर विद बेल्जियम वाज सेट अप इन द नॉर्थ एंड Genoa was given to Piedmont in the south. नीदरलैंड के साथ बेल्जियम का राज्य जो है दे दिया गया उत्तर की ओर, और जेनेवा जो है, जेनेवा को दक्षिण में पिडमोंट को दे दिया गया। ऑस्ट्रिया was given Lombardy and Venetia which were parts of Italy. ऑस्ट्रिया को लोम्बार्डी और वेनेटिया का क्षेत्र दे दिया गया जो इटली का हिस्सा था। प्रूसिया was given territories on its western frontiers. The German Confederation of 39 states formed by Napoleon was left intact. Prussia was also given a part of Saxony. प्रूसिया को उसके पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्रों पर अधिकार दे दिया गया। नेपोलियन द्वारा जो गठित 39 राज्य थे उसे जो जर्मन के जो राज्य थे नेपोलियन के द्वारा, उसे किसी भी तरह का उसको छेड़छाड़ नहीं किया गया, उसको ज्यों का त्यों छोड़ दिया गया। प्रूसिया वाज ऑल्सो गिवन ए पार्ट ऑफ सेक्सोनी। प्रूसिया को जो है, प्रूसिया को सेक्सोनी का भी एक हिस्सा दे दिया गया। रसिया वाज गिवन ए पार्ट ऑफ पोलैंड। रूस को जो है पोलैंड का एक हिस्सा दिया गया। द मेन एम टू रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर एंड टू प्रिवेंट एन अपहेवल विच वुड चैलेंज द ओल्ड ऑर्डर। वियना कांग्रेस का जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि पुराने सिस्टम को फिर से बहाल करके उथल पुथल को जो है रोकना, जो भविष्य में फिर से इस पुराने ऑर्डर में किसी को जो है किसी भी प्रकार का चैलेंज कर सके, उसको रोकना इसका मुख्य उद्देश्य था। द मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू रिड्रॉ द पॉलिटिकल मैप ऑफ यूरोप एंड सेटल द इश्यू अराइजिंग फ्रॉम द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी वार्स एंड नेपोलियन वार्स। उसके अलावा इसका मुख्य उद्देश्य यूरोप के राजनीतिक मानचित्र को फिर से परिभाषित करना था, जो फ्रांस के क्रांतिकारी युद्धों और नेपोलियन के युद्धों के वजह से जो है उत्पन्न हो गया था। The immediate background was the French defeat and surrender in May 1814, which brought an end to 20 years of continuous war. मई 1814 में फ्रांसीसियों के हार और उनके आत्मसमर्पण की वजह से जो युद्ध चला आ रहा था 20 साल से, वह जो है वियना कांग्रेस में उस युद्ध की समाप्ति पर इन सभी भविष्य की समस्याओं को देखते हुए जो है सो ये सब एक समझौता किया गया। अब हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ कंजर्वेटिव रिजाइम्स। नेचर ऑफ कंजर्वेटिव रिजाइम्स यानी जो रूढ़िवादी, नेपोलियन के हारने के बाद जो रूढ़िवादी सत्ता जो फिर से आई थी, उसकी प्रकृति कैसी थी, नेचर कैसी थी। कंजर्वेटिव्स गवर्नमेंट सेटअप इन 1815 वेयर ऑटोक्रेटिक। 1815 में जो रूढ़िवादी सरकारें
स्थापित हुई, जिन्हें शासन दिया गया, वो निरंकुश थी। दे डिड नॉट टॉलरेट criticism and dissent and put down activities that questioned the legitimacy of autocratic government. उन्हें आलोचना और असंतोष बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। वो ऐसी गतिविधियों को बंद कर देते थे जो निरंकुश सरकार की वैधता पे सवाल उठाते थे। Most of the governments introduced strict censorship of the press and controlled the newspaper, books, plays and songs that reflected the ideas of liberty and freedom. अधिकांश सरकारें वो प्रेस की स्वतंत्रता के खिलाफ थी। उन्होंने प्रेस पे सेंसरशिप लागू कर दिया था। वो किसी भी प्रकार के स्वतंत्र विचारों वाले और आज़ादी वाले विचार, चाहे वो अखबार में हो, बुक्स हो, नाटकों में हो, गीतों के जरिए वो लोगों के बीच में जाने देना नहीं चाहते थे। ये सभी पर उसको पूर्ण रूप से नियंत्रित करके रखना चाहते थे। उस पर सेंसरशिप उन लोगों ने लगा रखा था। हाउएवर द मेमोरी ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन कंटिन्यूड टू इंस्पायर लिबरल्स। इसके बावजूद भी फ्रांसीसी क्रांति की स्मृति ने उदारवादियों को निरंतर प्रेरित करते रहा। One of the major issues taken up by the liberal nationalists was the freedom of the press. बाद में उदार राष्ट्रवादियों के द्वारा एक प्रमुख मुद्दा जो उठाया गया वह था प्रेस की स्वतंत्रता। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही हम लोग रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिवॉल्यूशनरीज, क्रांतिकारी के बारे में पढ़ेंगे और उनकी आइडियोलॉजी के बारे में सो अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।